अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब, सबसे पहले तो माजरत, मैं बड़े अरसे के बाद आप लोगों के सामने हाज़िर हो रही हूँ। और चलें खैर, वो तो जो है ना साथ साथ आपको बताती रहूँगी। व्लॉग्स तो मैं बना रही थी लेकिन एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो इट वाज जुलाई 3, 2025 हमारा वीकेंड था, इसलिए शायद हमने कुछ ज़्यादा ही सो लिया था। घड़ी पर नज़र पड़ी तो घड़ी ने 10 बजा रखे थे। जैसा कि हम कैनेडियंस को अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत होती है, सब ने टाइम से उठ के स्कूल, कॉलेज और जॉब वगैरह पे जाना होता है, इसलिए नाश्ता भी जल्दी करने की आदत बन जाती है। इसलिए इसी आदत की वजह से ही भूख भी बहुत ज़्यादा लग जाती है अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि हम डेली उसी टाइम पे हम लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। तो हमने सोचा आज बाहर चल के कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं। तो जैसे हम लोग उठे, बाहर देखा तो बाहर तो जो है ना, ऐसे हम बाहर निकले ही थे, बाहर का मौसम देख के दिल ने तो जैसे उछलना शुरू कर दिया। बाहर धुली हुई नीट एंड क्लीन सड़कें और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जैसे रात भर बारिश होती रही हो। बल्कि साफ पता चल रहा था कि बारिश हुई है। खैर, हमने गाड़ी निकाली और सोचा मिसिसागा चलते हैं। हमने सोचा कॉल करके पहले पता कर लेते हैं कि ओपन भी है या नहीं। करानी पड़ेगी। नहीं अभी है जगह। कितनी देर में आएंगे आप? मैं रास्ते में हूँ, मेरा बता रहा 20-25 मिनट लगेंगे। आ जाए आ जाए। कितने लोग हैं? 3। आ जाए जगह 5775 एटलांटिक ड्राइव मिसिसागा। ओके। तो खैर, हमारा पहले से बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि हम लोग चाय पराठा पे जा रहे हैं, लेकिन जो है ना, वे रास्ते में आते आते ही हमने सोचा कि कहाँ चलें। तो खैर, हमने वही गूगल करते गए और चाय पराठा का नाम आया। हमने कहा हमने तो पहले ये ट्राई नहीं किया हुआ, तो चलें हम लोग जो है ना वहाँ चलते हैं। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमें चने, पराठे, निहारी, ऑमलेट, ये सब चीज़ें ही नाश्ते में खाई जाती हैं। तो खैर, हम लोग जो है ना वीक डेज़ में तो हल्का फुल्का ही नाश्ता करते हैं। तो वीकेंड पे एक दफ़ा जो है ना हो जाता है कि चने पराठे हो, निहारी हो या ऑमलेट हो। खैर, हम लोग रेस्टोरेंट पहुँचे और मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो 11 बजे तक खुलते हैं। 11 बजे से 2 बजे तक जो है ना सिर्फ ये नाश्ते के लिए ही ओपन होते हैं। लेकिन हमने 10:30 का टाइम था मेरे ख्याल से जब हमने इनको कॉल की, तो इट वाज़ ओपन। 11 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे और मेन्यू चेक किया। हमने डिसाइड किया कि हम प्लेटर ही ऑर्डर कर लेते हैं। और एक प्लेटर मेरे ख्याल से कोई 7.99 का था, डॉलर का। और एक जो प्लेटर होता है वो 2 लोगों के लिए जो है ना काफ़ी हो जाता है। और लेकिन हमने 2 नाश्ते ऑर्डर किए, 2 प्लेटर मीन, इसलिए कि हम 3 बंदे थे, क्योंकि 3 लोगों के लिए, क्योंकि भूख भी काफ़ी लगी हुई, तो हमने कहा 2 ले लेते हैं। और अगर कीमा ऐड करवाएं तो फिर अगर कीमा ऐड हम नहीं करवाते तो $12 का था एक जो प्लेटर था। अगर हमने $12 मीन्स 11.99 इन लोगों का दिया हुआ था जो रेट था। लेकिन 17.99 के हमने 2 जो है ना वो लिए, क्योंकि हमने कीमा, दम का कीमा उसमें था और एक में था कढ़ाई कीमा। तो हम लोगों ने एक वो प्लेटर ले लिया, एक दम के कीमे वाला। तो खैर, हम लोगों ने 2 ऑर्डर कर लिए थे। 2 हमने इसलिए ऑर्डर किए क्योंकि भूख काफ़ी लगी हुई थी और देर भी हो चुकी थी, तकरीबन 11 बज गए थे। हम 10:30 आए हैं और हमें ऑर्डर किया, फिर 15-20 मिनट तो लग गए थे हमारा ये आने में। तो खैर, इसमें जो है ना दम का कीमे की एक वो थी और बाकी चने और ये पराठे थे इसके साथ। तो खैर, मज़े का था ये सब। और मेरे तो ऑनेस्ट रिव्यूज़ यही हैं, दम का कीमा अच्छा था, कीमा कढ़ाई भी अच्छी थी, लेकिन नमक बहुत तेज़ था कीमा कढ़ाई में। खैर, कुछ लोग ज़्यादा नमक पसंद करते हैं, लेकिन अगर कम हो तो हम और ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हो तो निकाला नहीं जा सकता। बाकी चने और हलवा वगैरह ठीक था। आलू की भुजिया ठीक थी, वो भुजिया कम और शोरबे वाला ज़्यादा सालन लग रहा था। देखें, आप भी खुद से ज़रा देखें, आइडिया लगाएं कि ये जो आलू की भुजिया है वो भुजिया नहीं लग रही थी, क्योंकि ये शोरबे वाला था। लेकिन खैर, टेस्ट में बुरा नहीं था, अच्छा था। हमें तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए हम जो है ना खाने में काफ़ी बिजी हो गए। बस थोड़ा सा बस मैंने बनाया कि मैंने कहा चलें वॉइस ओवर करके सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल खाना खाते हैं। तो खैर, पराठे भी 2 और 2 4 थे। आई थिंक हमने 1 या 2 और पराठे मंगवाए थे। और सब कुछ बहुत अच्छा था, मज़े का था। और कुछ लोगों का ये था, कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने बताया हुआ था कि डिस्पोजेबल प्लेट्स में सर्व करते हैं, लेकिन इनकी दूसरी ब्रांच पे करते होंगे। लेकिन यहाँ पे हमें तो ये वाली ट्रेज़ और प्लेट्स में ही सर्व किया गया, जो मुझे अच्छा लगा।
हमारा नाश्ता ऑलमोस्ट डन था। फिर वो लोग आए, उन्होंने हमें पूछा कि चाय भी ले आएँ साथ ही, तो हमने कहा ठीक है ले आएँ। तो जनाब इसके साथ ही फिर मटके वाली चाय आई और हमने जनाब चाय नोश फरमाई। तो मटके वाली चाय जो सर्व की गई मुझे उसमें बड़ा अच्छा लगा, उसकी सर्विंग बहुत अच्छी लगी। लेकिन जब हमने वो पी तो वो चाय तो अच्छी थी, मज़े की थी, लेकिन ठंडी थी। शायद वो डालते डालते ठंडी हो गई होगी। जब हम लोग आए थे उस वक्त रश ज़्यादा नहीं था, हमारे आने से पहले 1 या 2 लोग ही थे। खैर उसके बाद देखते देखते काफ़ी जो है ना लोग आना स्टार्ट हो गए थे। तो हमने इस तरह से चाय इंजॉय की और चाय खैर ठंडी थी, खैर थी मज़े की, अच्छी थी चाय। उसके बाद हमने हैंड वॉश करने चले गए। मैं कहा चले इसी बहाने से वॉशरूम भी देख लूँ। हालांकि मैं बिल्कुल भी वॉशरूम में देखती हूँ कि सबसे पहले किसी को भेजती हूँ कि अगर कोई साफ़ सुथरा है वॉशरूम तो जाऊँगी हैंड वॉश करने, अदरवाइज़ जो है ना वाइप्स यूज़ कर लेती हूँ। तो खैर वॉशरूम भी नीट था, क्लीन था। तो इस तरह से हमने हैंड वॉश किया और साथ ही उसी हैंड वॉश करने के बहाने से मैंने कहा चले आप लोगों को थोड़ा सा ये वॉशरूम भी दिखा दूं। खैर हम लोगों ने वो करने के बाद हम इनका ना एक दूसरा एरिया बना हुआ था, उस साइड पे मैंने थोड़ा सा घुमाने के लिए लेके गई। मैंने कहा चले देखते हैं यहाँ भी तो कुछ होगा ना। तो जब हम गए, आई थिंक ये पार्टी रूम उन्होंने छोटा सा एक बनाया हुआ था, तो शायद कुछ लोग फैमिली फ्रेंड्स अगर गेट टुगेदर करना चाहें या यहाँ आके इकट्ठे बैठ के नाश्ता करना चाहें, ये भी मुझे अच्छी लगी ये जगह इनकी। तो खैर मुझे तो ये सब प्लेस इनकी बड़ी ज़बरदस्त लगी है और खाना भी अच्छा था, नाश्ता अच्छा था। और एंड में हमने जो है ना निहारी वगैरह ऑर्डर की बच्चों के लिए और वो साथ ली, और उसके बाद हमने जो है ना नाश्ता भी ले लिया बच्चों के लिए। फिर हम लोग हबीबा और मैं बाहर ठंडी हवा में थोड़ी देर जो है ना बाहर खड़े होके मज़े ले रहे थे वेदर के। हमने कहा जब तक जो है ना खाना जो ऑर्डर किया है वो भी रेडी हो जाए फिर हम लोग घर चलते हैं। तो खैर इस तरह से हमने खाना एंजॉय किया। ओवरऑल मेरे जो इसके रिव्यूज़ हैं मेरी, तो मुझे अच्छा लगा। खैर खाना भी अच्छा था, जैसे कहते हैं ना कि पैसे ज़ाया हो गए, वो चीज़ नहीं थी, बहुत मज़े का था। आप लोग भी जाएं, ज़रूर जाएं, ट्राई करें, बल्कि स्पेशली अपने लोगों के कामों को प्रमोट करना चाहिए। बाकी ये है कि मैं कोई ये पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये जो है ना बस जो मुझे जगह अच्छी लगती है, खाना अच्छा लगता है। मैं बहुत पिकी हूँ, लेकिन मुझे बहुत कम खाने अच्छे लगते हैं। जो खाना अच्छा लगता है उसकी तारीफ़ कर देती हूँ और वो वीडियो बना के फिर मैं शेयर कर देती हूँ, ताकि दूसरों के लिए भी आसानियाँ हो और मेरी कम्युनिटी के लोगों को पता चले कि कहाँ पे अच्छे खाने मिल रहे हैं और कौन सी जगह खाना अच्छा है, कौन सा बुरा है। अच्छा ये देखें वेदर, देखें ज़रा चेक करें, बाहर बादल हो रहे हैं और सूरज साहब तो आज जैसे बिल्कुल भी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। तो खैर वेदर बहुत मज़े का लग रहा है और देखने, बल्कि जितना ये कैमरा हमारा दिखा रहा है ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छा देखने में लग रहा था। रियल में बहुत अच्छा लग रहा था वेदर, दिल करता था कि बंदा आज तो वॉक करने वाला वेदर है। वरना पिछले कुछ दिनों से जो है ना बड़ी गर्मी हो रही थी। जुलाई का महीना है ऑब्वियसली, लेकिन जो है ना ये हम लोग मिल्टन का हमारा ये एक टर्न है, एक मोड ऐसा है, ये आता है जो बड़ा ही अच्छा लगता है। विंटर में भी और समर में भी, फॉल में भी, ये सब जो है ना ये बहुत अच्छा लगता है। मिल्टन कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है, ये एक छोटा सा टाउन है और ये बेसिकली मिल्टन, जॉन मिल्टन के नाम से जो है ना उसके नाम से बना था, क्योंकि ये जॉन मिल्टन ये 17th सेंचुरी के एक जर्नलिस्ट थे, पोइट थे। ये दिसंबर 9 आई थिंक 1608 में लंदन में पैदा हुए थे। वो यहाँ आए, उन्होंने ये जगह के आबाद की, तो इस तरह से इसका नाम मिल्टन नाम पड़ गया इस टाउन का। तो खैर हम घर पहुँचे और मियाँ साहब ने कहा कि गर्मा गर्म चाय पिलाओ, क्योंकि वो तो ठंडी थी। तो खैर इस मौसम भी अच्छा था, तो इसलिए जो है ना इस वेदर में तो जितनी दफ़ा भी चाय पी जाए कम है। हम लोग चाय एंजॉय करते हैं और आप लोग व्लॉग एंजॉय करें। एक साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।